नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि रूस के बहुत से लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू ब्रेक आर्म एट होम, यानी कि रूस के लोग सर्च कर रहे हैं कि अपना हाथ कैसे तोड़े, अपना पैर कैसे तोड़े, और साथ में वो लोग ये भी सर्च कर रहे हैं कि देश छोड़कर कैसे भागा जाता है, यानी कि रूस छोड़कर कैसे भागा जाता है। इसका तात्पर्य है कि रूस के बहुत से लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इस सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसको बताने से पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड की ओर लेकर चलता हूँ, फिर आपको स्पष्ट पूर्वक समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बैकग्राउंड की ओर मैं आपको ले जाऊं तो आपको पता होगा कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया, यानी कि हमला बोल दिया। कारण क्या था? कारण मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था और रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। क्यों नहीं चाहता था रसिया? क्योंकि नाटो है वो रसिया का दुश्मन है, और दुश्मन है तो अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा और यूक्रेन रसिया का पड़ोसी देश है तो नाटो के सैनिक एनी टाइम रसिया यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात होंगे। कुछ भी अगर रसिया करेगा तो ये नाटो के सैनिक ये रसिया के अंदर घुस जाएंगे। इसका डर था रसिया को, और रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। यूक्रेन को रसिया ने अच्छी तरह से समझाया कि ऐसा करो, तुम नाटो का सदस्य नहीं बनो, हम तुम पर कभी भी हमला नहीं बोलेंगे। यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन पश्चिम के देशों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया कि हम नाटो का सदस्य बनेंगे। तो रसिया जो है वो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई किया कब? 24 फरवरी को। दुनिया को लगा कि ये युद्ध मात्र 4-5 दिनों का है, 4-5 दिनों में युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 दिनों में रसिया यूक्रेन को पूरी तरह से अपने में मिला लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ नहीं कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 24 फरवरी को जो युद्ध स्टार्ट हुई थी उसको 8 महीने होने को चले, यानी कि 8 महीने तो हो ही गए। लास्ट वीक ऑफ सितंबर है, अक्टूबर आने वाला है, तो 8 महीने हो गए, लेकिन ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़े देशों में शामिल और यूक्रेन सबसे छोटा देश, रूस चाहता तो 5 दिनों में उस पर कब्जा कर लेता, लेकिन रूस ने ऐसा किया क्यों नहीं? क्या रूस कमजोर हो चुका है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण है कि यूक्रेन के समर्थन में पश्चिम के देश थे, वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन के समर्थन में थे। उन्होंने यूक्रेन को बहुत सारी चीजें दी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, जिससे रूस की बहुत सी सेना वहां पर मारी गई। लगभग 50,000 से 60,000 की बैच की सेना मारी गई। लेकिन रसिया ने ऐसा कहा नहीं है। रसिया ने कहा कि हमारे 5,000 सैनिक ही मारे गए हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि रूस के 56,000 सैनिक मारे गए, लेकिन रूस ऐसा मानता नहीं। अब इसके पीछे के विवाद में हम लोग नहीं चलने वाले, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। ठीक है, तो यूक्रेन है वो पश्चिम की देशों की सहायता से रसिया के खिलाफ लड़ता रहा। इसका परिणाम क्या? रूस धीरे धीरे हारता चला गया। 8 महीने हो गए और रूस ने कुछ ही इलाकों पर कब्जा कर रखा। ठीक है, इसी बीच रूस के राष्ट्रपति को एक खबर मिली। खबर क्या मिली? कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया कि हम लगभग 9,000 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्र को रूस से छुड़वा लाए, यानी कि जिस क्षेत्र को रूस ने हमारा कब्जा किया था उसमें से कुछ हिस्सा हमने वापस ले लिया। इससे रूस के राष्ट्रपति परेशान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने देश में घोषणा कर दिया कि हम पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा करते हैं। क्या होता है पार्शियल मोबिलाइजेशन? उन्होंने कहा कि जो भी युवा देश के अंदर 18 से 65 साल के हैं उनको सेना में भर्ती लिया जाएगा। लगभग 3 लाख लोगों को सेना में भर्ती किया जाएगा, और इस सेना का उपयोग यूक्रेन के खिलाफ किया जाएगा, यानी कि इन सेना को यूक्रेन पर चढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। इससे रूस के लोग परेशान हो गए। परेशान क्यों? इनको लगा कि अगर हम इसमें शामिल नहीं होंगे, सेना में नहीं जाएंगे, तो हमको पकड़ कर इसमें डाला जाएगा। किन्हीं ने देशभक्ति निभाई तो कुछ लोगों ने जब देशभक्ति निभाई तो कुछ लोगों ने स्वेच्छा से सेना में जाने का स्वीकार लिया। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि हम अपना जीवन दांव पर नहीं लगाएंगे, हम
और साथ में उनके मन में देशभक्ति होती है, लेकिन उनका कहना है कि हम यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर आप हमको सेना में भर्ती करना ही चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन हम यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। और कुछ लोगों ने इसमें स्वेच्छा से अपना योगदान दिया। अब जो लोग इसके विरोध में थे उनने क्या किया, उनको लगा कि सरकार हमको पकड़ पकड़ के डालेगी, यानी कि सेना में भर्ती करेगी। तो वो लोग क्या करने लगे, वो लोग एयरलाइंस की टिकटें बुक करने लगे। परिणाम ये हुआ कि इस मंथ की यानी कि लगभग 1 महीने तक की सारी टिकटें फुल हो चुकी है। और सरकार की ओर से ये घोषणा कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 18 से 65 साल का देश से बाहर नहीं जाएगा। एयरलाइंस को, वहां के जो रशियन एयरलाइंस है उनको मना कर दिया गया है कि 1865 साल के पुरुषों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरी लोग कारों से बॉर्डर क्रॉस करके जाने लगे, जो कि नजदीक के देश है, बॉर्डर एरिया के देश है, जो इस युद्ध का समर्थन नहीं करते, जैसे फिनलैंड, पोलैंड वगैरह देश है, उनमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर बॉर्डर वाले एरिया में लगभग लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है। कारों की कतारें एक साइड में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुछ लोग बॉर्डर एरिया से भाग रहे हैं, कुछ एयरलाइंस की टिकटें बुक करके भाग रहे हैं। अब सवाल बनता है कि सरकार ने तो एयरलाइंस की टिकटें बंद कर दी, तो बॉर्डर एरिया क्लोज नहीं किया होगा? नहीं किया। इस बीच सरकार का कोई निर्णय नहीं आया है कि हम बॉर्डर को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो लोग निकल जा रहे हैं उनको निकलने दिया जा रहा है। अब जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गूगल पर ये सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू ब्रेक आर्म एट होम, यानी कि घर पर अपना आर्म कैसे तोड़े, हाथ कैसे तोड़े, पैर कैसे तोड़े। क्यों सर्च कर रहे हैं वो? उनका मानना है कि अगर हमारा हाथ और पैर टूट जाएगा तो सरकार हमको सेना में नहीं डालेगी, जिस कारण वो सेना में जाने से बच जाएंगे। इस बीच बहुत सारे मीम्स वायरल हो रही है कि लोग फ्रिज में जाकर छुप रहे हैं और सरकार की सेना जाकर उनको फ्रिज से निकालकर सेना में भर्ती करवा रही है। ये जो कपाट था, इसमें आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू ब्रेक आर्म एट होम, और कुछ लोग ये भी सर्च कर रहे हैं कि रसिया से बाहर कैसे निकला जाता है, देश से बाहर कैसे निकला जाता है। तो रसिया के अंदर स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। कारण क्या है? सरकार ने पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा कर दी। रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में मैंने कई बार आपको बता रखा है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल वीडियो देख सकते हैं, मैंने कई वीडियो इसके ऊपर बना रखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।